देर रात तक गांव की खाक छानते रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक जयवर्धन सिंह। जनता को देखकर दिखे उत्साहित, जताया आभार। कल कांग्रेस के स्टार प्रचारक जयवर्धन सिंह गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर जिले के दौरे पर थे और सुबह से लेकर देर रात तक इन्होंने लगभग 1.5 दर्जन गांवों में पहुंचकर यादव सिंह यादव के लिए वोट मांगे और भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विकास को लेकर हमला किया और कहा कि विकास देखना है तो राधौगढ़ आकर देखिए, वहां कितने रोजगार के लिए फैक्ट्री हैं, बच्चों के लिए कॉलेज हैं। यहां सिर्फ भाजपा प्रत्याशी व उनके परिवार के लोगों ने उपयोग किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को स्थानीय व किसान का बेटा बताकर वोट देने की अपील की। इस दौरान देर रात तक जब ग्रामीणों को भीड़ दिखी तो जयवर्धन सिंह उत्साहित नजर आए और हाथ जोड़कर सभी का आभार जताया। हाथ बढ़ाकर सब आशीर्वाद दें एक बार। कागज में प्लेट लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सबके आमदनी को बेहतर बनाने के लिए, आप सबकी आमदनी में वृद्धि लाने के लिए उनने क्या कदम उठाए, कोई उद्योग स्थापित किया हो। अब आप राघवगढ़ देखिए, वहाँ पे NFL का प्लांट है, गेल का प्लांट है, जेपी विश्वविद्यालय है, नरसिंहगढ़ में पीलो खेड़ी की फैक्ट्री है, वहाँ पे कोका कोला की फैक्ट्री है, ओसवाल की फैक्ट्री है। लगभग 25,000 लोगों को एक फैक्ट्री से रोजगार मिल रहा है। तो वहाँ पे लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई है। सिंचाई के 7-8 डैम है, किसानों को 3-4 फसल साल में मिल रही है। तो ये होता है विकास। लेकिन ऐसा कोई विकास यहाँ पर नहीं किया गया है भाजपा के प्रत्याशी के माध्यम से या उनके परिवार के माध्यम से। और इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस चुनाव में पूरा सेजी परिवार स्थानीय आदमी को वोट दे, हमारे यादव सिंह जी को मतदान दो, इनको पूरा आशीर्वाद दो। अगले 5 साल सांसद के रूप में आपकी सेवा में हाजिर होकर आपकी सुनवाई करेंगे, आपके सुख और दुख में शामिल होंगे। आप सबका इस देर रात को आप सब जो यहाँ एकत्रित हुए उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। जबकि ये फीडर सब स्टेशन तो हर 15-20 गांव में आ जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी तोप आ गई? सब जगह है, हर 10-15 गांव में, रावण में भी है, सब जगह। बोली भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज ग्राम सेजी में हमारे साथ उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे एवं वर्तमान में राघवगढ़ के विधायक परम सम्मानीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी एवं साथ में हमारे नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष भाई रवि मोहिनी जी, आदरणीय मार साहब एवं सम्मानीय मंच एवं मेरे सेजी ग्राम के समस्त वरिष्ठ जन, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, माननीय बाबा साहब की कृपा से कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस गुना लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों, मैं कोई बाहर का रहने वाला नहीं, मैं आपके इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और मैं भी आपकी तरह एक किसान और एक गांव का व्यक्ति हूं। मुझे पता है कि गांव में क्या समस्याएं होती हैं, किसानों की क्या समस्याएं होती हैं, मजदूर की क्या समस्याएं होती हैं, ये हमें पता है। और जो सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी हैं वो दिल्ली, बंबई और विदेशों में रहते हैं। कभी कभार साल 6 महीने में एक आध चक्कर लगता है, वो भी जिला मुख्यालयों से होकर घूम जाते, गांव में तो कभी आते नहीं है। और हम लोग लगातार 3 पीढ़ी से उनको यहां से अपना जनप्रतिनिधि बनाते आ रहे हैं। परंतु 3 पीढ़ी होने के बावजूद भी अभी माननीय बाबा साहब कह रहे थे कि सिंचाई की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं है, उद्योग धंधे कोई हमारे क्षेत्र में बड़े लग नहीं पाए, कोई बड़े शिक्षण संस्थान हमारे क्षेत्र में हो नहीं पाए। ये तो बड़ी चीजें हो गई। अगर हम मूलभूत देखी जाए व्यवस्था
तो हम गांव में देख लो लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, आपका स्कूल ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, तो ये मूलभूत सुविधाएं तक नहीं उपलब्ध हो पाई हमारे क्षेत्र में। और इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं होने दिया? इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं होने दिया कि अगर इस क्षेत्र का विकास हो गया तो यहाँ के लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो फिर अपनी गुलामी कौन करेगा? फिर वोट क्यों कौन देगा? हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, इसलिए हमें विकास से दूर रखा गया, हमारा इस्तेमाल किया गया। मेरे भाइयों, अब हमें इस्तेमाल नहीं होना है, अब इनकी छुट्टी करना है। 2019 में जैसे हमने कर दी थी और करने के बाद वो दोबारा आ गए हमारे बीच में, अब आ ही गए तो भैया दोबारा तैयार है हम लोग छुट्टी करने के लिए। और एक बार विदा कर दो तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मुझे नहीं लगता फिर तीसरी बार यहाँ आप आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, और अपना क्षेत्र मुक्त हो जाएगा। और भैया कहीं भी चले जाए, इतना बड़ा भारत है, अगर आप इतने बड़े विकास के मसीहा हैं, वो तो कहते हैं, तो वो कहीं भी चले जाए अपने आप को भगवान तक बता देते हैं। एक बार चंदेरी में मंच पे से बता दे, मैं भगवान की तरह आता हूँ और सौगात लाता हूँ, वीडियो है उसका है। तो वो तो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं से भी जीत लेंगे, तो उनको यहाँ से क्या जरूरत थी? तो भाइयों, मैं तो आपके बीच का हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपके कोई काम होंगे उसके लिए मैं तत्पर हूं। मैं दूर नहीं, अशोकनगर में मेरा निवास है, और आप चाहें तो मुझे फोन पे भी मिल सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं और मुझे बुला भी सकते हैं। कोई अपन बड़े आदमी वीआईपी नहीं, आप हम तो आप ही की तरह हैं, आपके बीच के हैं। तो भाइयों, इस बार के लोकसभा चुनाव में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके जो भी काम होंगे, जो भी आपकी उम्मीदें होंगी, उन पर मैं खरा उतरूंगा।